नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे में निकला हुआ रिक्वायरमेंट जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। जैसा कि आपने थंबनेल्स में भी देख लिया है कि एक बच्चे के इस बार आरआरसी चंडीगढ़ से 1 नंबर आया है, उसकी नौकरी लग गई है। क्या वाकई 1 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की नौकरी लग गई है? कैसे लगी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं उस पड़ाव पर आप पहुंचोगे जिस प्रकार उस लड़के के नंबर आए हैं उस पर। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। बेस्ट जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर ये जानकारी मिस कर देना तो समझ लेना जिंदगी की सबसे बड़ी आप लापरवाही कर रहे हो। लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार अभिषेक क्लासेस की सच्चाई जानने के लिए सब्सक्राइब तो कीजिए। कहीं ना कहीं भविष्य की चिंता है तो अभिषेक क्लासेस पर आना ही होगा। सेंट्रल रेलवे रिक्वायरमेंट 2023 टोटल पोस्ट है 2422 वैकेंसीज। 2422 पोस्ट बहुत अधिक होती है मेरे भाई, वेस्ट चांस है। ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। इंपोर्टेंट तरीके से फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपए लग रही है। एससी एसटी पीएच और महिला है ना, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, एक भी पैसा यहां पर आवेदन फीस नहीं लग रहा है। एज लिमिट 18 वर्ष से 24 वर्ष है। लेकिन अगर आप लोग ओबीसी से हो तो 3 साल की छूट है। एससी वालों, एसटी पीएच कैटेगरी और महिला है तो उनको 5 इयर्स की छूट दी गई है। नहीं समझ में आए तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15/12/1998 से और 15/12/2007 के बीच में है तो फॉर्म भर देना। ओबीसी कैटेगरी 15 दिसंबर 1995 से और 15 दिसंबर 2007 के बीच में अगर जन्म हुआ है तो फॉर्म भर देना। एससी एसटी अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी, पीएच कैटेगरी, अगर आपका जन्म 15 दिसंबर 93 से और 15 दिसंबर 2007 के बीच में हुआ है ना तो फॉर्म भर देना। यह आयु सीमा रहेगी। अब यह देखते हैं कि कौन कौन से क्लस्टर में यह वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। यहां पर पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। मुंबई क्लस्टर 1659 वैकेंसीज है। भुसावल से है 418, पुणे से है 152, नागपुर 114 पोस्ट है और सोलापुर से 79 वैकेंसी है। टोटल 2422 वैकेंसी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हमें यह देखना जरूरी है कौन कौन सी ट्रेड्स इसमें रहेगी जिसके अंतर्गत हमें जो है यह एक्सपीरियंस दिया जाएगा। हमें बहुत बड़ा महानुभाव वैज्ञानिक बनाया जाएगा। फिटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, टर्नर एंड फेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डीजल, और बहुत सारी ट्रेड्स है। आप नोटिफिकेशन में देख लेना। ठीक है, ये ट्रेड्स जो आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं ट्रेड्स के अंतर्गत आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे। जैसे फिटर से अप्लाई किया तो फिटर के रिलेटेड ही आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा सेंट्रल रेलवे की तरफ से। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है और आईटीआई है तो समझ लेना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। बेहतरीन चांस है मेरे भाई। आईटीआई नहीं है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, अभी भी टाइम है, आईटीआई कर लीजिए। भविष्य में इस प्रकार की बहुत सारी वैकेंसीज आएगी। 1 नंबर वाले का भी जिक्र करूंगा, अभी बने रहिए आप। इसमें कोई नो एग्जाम्स और नो पीईटी, बिना एग्जाम्स के सीधा सिलेक्शन है। 10वीं और आईटीआई की जो आपकी यह परसेंटेज है उसको देखकर फाइनल मेरिट बन जाएगी। एक छोटा सा मेडिकल जरूर होता है। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। सैलरी अगर देखा जाए तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप आपने नाम सुना ही होगा। यह सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है अप्रेंटिसशिप कोर्स करने के लिए है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी इस अप्रेंटिसशिप के बारे में अनभिज्ञ है, उनको मालूम ही नहीं है आखिर ये क्या होता है। और जिसको मालूम है समझ लेना उसका भविष्य बन गया है। देखिए, इसमें जो आपको ट्रेड्स दिखाई दे रही है, इन ट्रेड से अंदर आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा और एक्सपीरियंस जब रहेगा इसकी अवधि रहेगी
1 से 1.5 साल तक। और 1 से 1.5 साल तक जब आप यह अप्रेंटिसशिप वाला कोर्स करोगे उसमें सैलरी दी जाएगी 10,000 से 15,000 रुपए पर मंथ। इतना ही नहीं, आप कोर्स करने के साथ साथ बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। साइड में आप फ्यूचर भी बना रहे हैं और दूसरी साइड में आप दूसरी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। इससे बेहतरीन हमारे लिए मौका जिंदगी में कतई आ ही नहीं सकता मेरे भाई। समझने का प्रयास कीजिए, अप्रेंटिसशिप आखिर होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स है। सर हमने नाम सुना है अप्रेंटिसशिप लेकिन जानते नहीं है, तो थोड़ा जानिए। अब बात आती है उस बच्चे की जिसने इस बार ग्रुप डी की परीक्षा दी है, आरआरसी चंडीगढ़ से उसने फॉर्म अप्लाई किया है। किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो भी मैं बता रहा हूं शायद आपने यह सोशल मीडिया पर देख भी लिया होगा। देखिए, इस भाई ने अप्रेंटिसशिप की हुई है। जब आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था ना तुमने, तो उसमें CCC लिखा था पीडब्ल्यूडी वालों से नीचे, वही अप्रेंटिसशिप होता है। कट ऑफ देख लेना भाई साहब, मजा आ जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, इस महान भाव ने चंडीगढ़ से फॉर्म अप्लाई किया। पेपर में ग्रुप डी के में 100 क्वेश्चन आए थे, 59 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए हैं और 59 क्वेश्चन करने के बाद 16 क्वेश्चन तो इसके सही हो गए थे और भाई साहब 43 क्वेश्चन गलत हो गए थे। इस बार ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, ध्यान तो दीजिए मेरे भैया जी। 16 क्वेश्चन सही हो गए, 43 क्वेश्चन गलत हो गए। 59 क्वेश्चन किए, कितने नंबर आए भाई साहब के? 1 नंबर आया, मात्र 1 नंबर आया स्कोर कार्ड में। और 1 नंबर आने के बाद 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गए। बढ़ते हैं मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन से अप्रेंटिसशिप वालों के ज्यादा नंबर। जैसे ही 25 नंबर बढ़े, 26 नंबर इस बच्चे के हो गए, नौकरी मिल गई। और नौकरी तो ऐसी मिली, समझ लेना उसके माता पिता का सपना पूरा हो गया, उसके परिवार की गरीबी दूर हो गई। ये केवल एग्जाम्स देकर आया, इसने कुछ नहीं किया, ना ही इसने कुछ मेहनत की होगी मेरे ख्याल से, तभी तो 1 नंबर आया है। लेकिन उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहतरीन काम किया है भैया जी, कांग्रेचुलेशन आपको। अब इसका रिजल्ट जो बना है ना दोस्तों, कोई पीईटी नहीं होगा इसका, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और जो अप्रेंटिसशिप से फॉर्म अप्लाई करते हैं उनका फिजिकल नहीं होता है रेलवे ग्रुप डी में। आप तो बस एग्जाम्स देकर आ जाइए, बस नौकरी पक्की है रेलवे ग्रुप डी में। उदाहरण आपके सामने यह है, 1 नंबर वाला स्टूडेंट सरकारी नौकरी ले चुका है मेरे भाई। अब उसने 1 नंबर से कैसे नौकरी ली है, गौर किया है आपने? इस प्रकार की रिक्वायरमेंट में फॉर्म अप्लाई किया है, अप्रेंटिसशिप की है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप कोर्स के यह फायदे हैं और सरकारी नौकरी बहुत सारी निकलती है रेलवे के अंदर। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगोगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी अधिक से अधिक चांसेस है, बेहतरीन सैलरी के साथ गोल्डन चांस बन जाता है। डिग्रियों से कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ कोर्स करोगे, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस लोगे, तब जाकर कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। हम जितना सोचते हैं सामने वाला नौकरी देने वाला 2 गुना उससे ज्यादा सोचता है। आजकल और फ्यूचर में भी यही देखा जाएगा, जिसके पास अनुभव है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसको ही नौकरी मिलेगी। डिग्रियां तो पैसों से खरीदी जा सकती है मेरे भाई, लेकिन इस प्रकार के कोर्स पैसों से नहीं खरीद सकते। आप बाकायदा रेलवे की सारी जानकारियां लोगे, रेलवे के डिब्बे में एसी को कैसे सुधारते हैं, लाइट को कैसे ठीक करते हैं, मोबाइल चार्जर के सॉकेट को कैसे सही करते हैं, पूरी जानकारी A to Z आपको रेलवे डिपार्टमेंट की दी जाएगी। तो फिर चूकना किस बात का, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं ITI तो ITI कर लीजिए, किसी भी ट्रेड्स में कर सकते हो। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए 10वीं और ITI का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट OBC से है तो OBC SC ST सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, PWBD विकलांगता सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एक्स सर्विसमैन कोई है तो उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको DB में ले जाने पड़ेंगे। अभी तो फॉर्म अप्लाई कीजिए, लिस्ट बनेगी और लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। कितने % वाला फॉर्म अप्लाई करें ये आप मेरे से इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, वहां आपको मैं सारी जानकारी बता दूंगा, ठीक है। तो जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, ताकि आपके छोटे बड़े भाई बहन को भी जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए, ठीक है। प्यारी प्यारी उंगलियों से सब्सक्राइब करके चले जाना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।